अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई ख़बर के साथ मैं हूं उमर ख़याम। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ इमरान ख़ान को मुतफ़िक़ा तौर पर यानी कि 5-0 से नाअहल करार दिया। अब इस नाअहली के फ़ैसले को तकरीबन 24 घंटे से भी ज़ायद का वक्त गुज़र चुका है, लेकिन अभी तक तफसीली फ़ैसला जारी नहीं हुआ। अब तफसीली फ़ैसला जारी ना होने की वजह से तरह तरह के जो सवालात हैं वो जन्म ले रहे हैं। जो सियासी रहनुमा हैं और कानूनी माहिरीन हैं वो अपनी अपनी राय कायम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कुछ बोलता हुआ नज़र आ रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। अब इस पर पीटीआई अपनी सियासत कर रही है और हुकूमत अपनी तावीलें पेश करती हुई दिखाई दे रही है। इस सारे सिनेरियो में एक हल्का NA-45 कुरम का जहां पर इलेक्शन मुलतवी हुआ था, वहां पर 30 अक्टूबर को इलेक्शन शेड्यूल्ड है। वहाँ से भी एक सवाल आज उसने भी जन्म लिया। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा कि क्या 30 अक्टूबर को इमरान ख़ान यहाँ से इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं। अब इलेक्शन कमीशन ने इस पर क्या जवाब दिया, इस सारे सिनेरियो पर, इस सारी जो सूरत हाल बनी हुई है कल से लेकर आज तक, इस पर हम तफसीलन आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल नई सोच को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आपको इस प्लेटफॉर्म से मिल सके। जी तो नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला, इमरान ख़ान की नाअहली कल से जो पेशरफ्त हो रही है, लेकिन पेशरफ्त एक नहीं हुई तो जो है वो तफसीली फ़ैसला जो इलेक्शन कमीशन का वो जारी नहीं हुआ। अभी तक तफसीली फ़ैसला ना आने की वजह से जो मुख्तलिफ़ सवालात जन्म ले रहे हैं, वो सवाल क्या क्या हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सवाल पहला ये है कि क्या इमरान ख़ान की जो नाअहली हुई है वो 5 साल के लिए नाअहली हुई है या फिर सिर्फ इसी मुद्दत के लिए नाअहली हुई है कि कल कला अगर इलेक्शन अनाउंस होता है तो वो दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं। अच्छा, या फिर उनकी जो नाअहली हुई है वो सिर्फ मियाँ वाली की नशिस्त से हुई है, बाकी जो अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ उसमें से जो उन्होंने 6 नशिस्तें जीती, क्या उस पर वो MNA बरकरार रहेंगे या फिर उन सीटों से भी वो नाअहल करार दिए गए हैं। ये सवाल भी अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहा है। क्या आइंदा वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे, जिस तरह हमने पहले कहा कि अगर 1 माह बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो क्या आइंदा वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे, कि या फिर उनकी जो नाअहली है वो आइंदा 5 साल के लिए चलेगी। अच्छा, अब 30 अक्टूबर को जो इलेक्शन शेड्यूल्ड है कुरम में, क्या इमरान ख़ान वहाँ इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं। अब ये जो तमाम तर सवालात हैं, ये सिर्फ इसकी वजह एक है कि इस फैसले का जो है वो तफसीली फ़ैसला जारी नहीं हुआ। अब हुकूमत ने भी इस पर आज एक नुक्ता उठाया है, क्योंकि इमरान ख़ान साहब ने इस नाअहली के फ़ैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जो समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। पीर को चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला इस पर समाअत करेंगे। अब हुकूमत इस पर सवाल उठा रही है। अता तारर मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म जो कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि तफसीली फ़ैसला अभी जारी हुआ नहीं। इमरान ख़ान PTI ने किस बुनियाद पर इस सारे मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, और कल कला अगर अदालत फ़ैसला देती है तो वो किस बुनियाद पर देगी, ये भी सवाल अपनी जगह मौजूद है। अब तफसीली फ़ैसला ना जारी होने की वजह से जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस पर जो इल्ज़ाम लगा रही है इलेक्शन कमीशन पे, आज फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि फ़ैसले में रद्दोबदल का इम्कान उन्होंने ज़ाहिर किया कि जिस तरह उन्होंने कहा जी फ़ॉरेन फंडिंग के मामले पर जो है वो रद्दोबदल की गई। पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद एक दूसरा फ़ैसला जारी हुआ जिसमें रद्दोबदल की गई। इसी तरह इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है कल का उन्होंने इस फ़ैसला सुनाया, लेकिन आज तक तफसीली फ़ैसला जारी नहीं हुआ। बंद कमरों में हुकूमत अपनी मर्ज़ी के जो फ़ैसले हैं वो लिखवाने की साजिश कर रही है। असद उमर साहब ने भी टॉक की, उन्होंने भी यही जो है वो बयानिया अपनाया कि अब क्या खिचड़ी पक रही है, जल्द अज जल्द इसका तफसीली फ़ैसला क्यों जारी नहीं हुआ। इसके अलावा मुराद सईद साहब ने बड़ी गौर तलब बात की कि इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं उनको डरा धमका कर ये जो फ़ैसला है वो लिया गया है। अच्छा, इसी तरह जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी भी मुतज़ाद राय इस सारे जो है वो अमल पर सामने आई। कल से इस पर कानूनी माहिरीन बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब वफाकी वज़ीर कानून भी हैं, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब 5 साल के लिए नाअहल हुए हैं, यानी कि वो आइंदा 5 साल तक किसी भी सीट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, इस पर सेनेटर अली ज़फ़र जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन किसी सूरत भी नाअहली का फ़ैसला दे ही नहीं सकता। अकरम शेख साहब, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी उनका भी सेम वही पॉइंट ऑफ व्यू है जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब का, कि इमरान खान आइंदा 5 साल के लिए नाअहल हुए हैं। उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी की भी मिसाल दी कि जिस तरह उनकी नाअहली हुई उसी तरह जो है वो इमरान खान साहब की नाअहली हुई। इसी तरह अनवर मंसूर साहब साबिक़ अटारनी जनरल, उन्होंने कहा जी इमरान खान का जो नाअहली है वो सिर्फ हालिया इलेक्शन से है। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब वो कहते हैं जी आर्टिकल 63P जिसके तहत इमरान खान को नाअहल किया गया, इस आर्टिकल के तहत जो है वो ख़ुद किसी को नाअहल कर ही नहीं सकता। ये वो सवालात हैं जो सियासी रहनुमाओं की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं, कानूनी माहिरीन की तरफ से भी जो है वो सवालात हमें नज़र आ रहे हैं। अब मुतफ़िक़ा तौर पर जो 5-0 से गुज़श्ता रोज़ फ़ैसला सुनाया गया, ख़बरें अब इस पर कल से यही चल रही हैं कि एक जो है वो रुकन का, एक इलेक्शन कमीशन का रुकन जिसके इस जो है वो फ़ैसले पर दस्तखत नहीं है, अगर उनके दस्तखत नहीं हैं तो फिर ये 5-0 कैसे मुतफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला कैसे हुआ। दूसरा एक अहम सवाल के जो है वो जो मेंबर पंजाब हैं इलेक्शन कमीशन के, उनका यकदम जो है वो डेंगू की खबर आना, इससे पहले उनकी ना तो इस तरह की खबर आई, ना तो कोई मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि उन्हें डेंगू हुआ है। अब ये तो जो वो तमाम तर सवालात हैं जो सोशल मीडिया पर हमें नज़र आ भी रहे हैं, लोग करते हुए, इस पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एक और मामला उठ खड़ा हुआ है इस सारे सिनेरियो में कि 30 अक्टूबर को जो इलेक्शन शेड्यूल्ड हैं कुरम में, वहाँ पर क्या वहाँ पर भी इमरान खान साहब उम्मीदवार हैं? ये वही 7 हलके हैं जहाँ पर इमरान खान ख़ुद इलेक्शन लड़ रहे थे, क्योंकि कुरम वाले हलके में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने ये जो हलके हैं, इस हलके के जो इंतखाबात है वो मुलतवी कर दिए गए। उसकी डेट अनाउंस हुई 30 अक्टूबर को। अब सवाल ये है कि रीजनल कमिश्नर इलेक्शन कमीशन ने भी इलेक्शन जो है वो इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा, उन्होंने भी राय तलब की कि क्या इमरान खान साहब 30 अक्टूबर को वहाँ से इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं। अब ये कि इलेक्शन कमीशन रीजनल इलेक्शन कमीशन को जवाब देता, उन्होंने जवाब देने के बजाय उन्होंने कहा जी इस मामले पर हम अभी इजलास करेंगे, इस पर जो है वो पीर को इस पर राय दी जाएगी कि इमरान खान वहाँ से इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं। अब अगर मुतफ़िक़ा फ़ैसला सुना दिया गया है, सूरत हाल वाज़िया है, इमरान खान साहब पर जो भी इल्ज़ामात है वो साबित हुए हैं, तो इसमें क्लैरिटी क्यों नहीं है अब तक? ये एक अहम सवाल है जो हमें अभी किया जा रहा है। ये सबसे अहम सवाल है। तफसीली के फ़ैसले का ना आना इन तमाम सवालात को जन्म दे रहा है। अगर इस सारी डिस्कशन को कंक्लूड किया जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये फ़ैसला चैलेंज किया गया है, जिसकी समाअत चीफ जस्टिस साहब अतर मनीला साहब पीर को करेंगे, अब अदालत इस सारे मामले को जो है वो इलेक्शन कमीशन के इस मामले को हम हतमी फ़ैसला नहीं कहा जा सकता। कल कलाम पीर वाले दिन जब समाअत शुरू होती है तो अदालत इस फ़ैसले को मुअत्तल भी कर सकती है। अदालत ये भी कह सकती है कि हम जब तक मुकदमा सुनेंगे, ये दो तरफा दलाइल सुन नहीं लेते, तब तक जो इमरान खान की जो पहले वाली पोजीशन है वो बहाल की जाती है। तो इस सूरत में इमरान खान दोबारा अपने जो है वो नशिस्त पर बहाल हो जाएंगे, तो जो है वो बाकी सूरत हाल भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन तफसीली फ़ैसले का जारी ना होना एक बड़ा सवाल है, क्यों जारी नहीं किया गया अब तक? इस पर जो है वो सोशल मीडिया पर भी लोग बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और नेशनल मीडिया पर भी, और दीगर जो हमारे कानूनी माहिरीन हैं वो भी इस नुक्ते पर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।